हेलो दोस्त, कैसे हो दोस्तों। आज लेके आया हूँ कक्षा 12 और 11वीं के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो मैंने लिया है त्रिविमीय ज्यामिति से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। दोस्तों, परीक्षा आपके नज़दीक आ गई है, इसी कारण परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने ये जो मैं चैप्टर उठाया हूँ, दो सदिशों के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। ये हर समय हर परीक्षा में, चाहे कोई बोर्ड हो, चाहे बिहार, यूपी, चाहे जो भी बोर्ड हो, आंग बोर्ड, सभी बोर्ड में आता है और सारे कंपटीशन की परीक्षा में भी आते हैं। सीबीएसई बोर्ड से लेके यूपी बोर्ड से लेके, चाहे कोई कंपटीशन की तैयारी के पेपर हो, चाहे जिसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों चलिए हम इसको देख लेते हैं। दो सदिशों के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। दो सदिश दिया रहेगा, उसके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। दोस्तों आपने पढ़ाई होगा, अगर कक्षा 11 और 12वीं में है तो आप इस चैप्टर को जरूर पढ़े होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो में आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अगर अच्छा लगता है, थोड़ा भी अच्छा लगता है, तो लाइक शेयर एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों दो सदिशों के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। अब दोस्तों सबसे पहले कुछ जनरल बातें इसके बारे में बता देता हूं। दो सदिशों के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है वो दो तरह से इसके फार्मूले होते हैं। इसके फार्मूले होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। और इसमें जो होती है, इसमें दो तरह की रेखाएं होती है। रेखाएं होती है ना, रेखाओं, दो सदिश रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है तो रेखाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है, प्रथम होती है विषम तंगी रेखा, जिसको कहते हैं विषम तंगी रेखा, विषम तंगीय रेखाएं। ठीक है दोस्तों, ये विषम तंगी रेखाएं होती क्या है दोस्तों? विषम तंगी जो रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। जैसे मान ये विषम तंगी रेखा है, ये देखो, ये एक हो गया और एक इस तरह टाइप हो गया। अब आप सोचोगे कि एक दूसरे को काटेगी, आगे बढ़ेगी तो काटेगी। दोस्तों ये नहीं काटेगी, क्योंकि ये जो है भाग जो होता है, एक नीचे है, एक ऊपर है। एक हमारा ऐसे है और एक ऐसे है, यानी हमारा ये ऊपर ऊपर निकल जाएगा। इसी तरह ये ऊपर ऊपर है, ये नीचे नीचे है। एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। विषम तंगी रेखाएं जो होती है एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ठीक ना। अब इसी तरह ये जो समतंगी रेखा होती है वो समांतर होती है। समतंगी रेखाएं, तो यहाँ पर लिखा है समांतर रेखाएं। दूसरी क्या होती है? समांतर रेखाएं होती है, समांतर रेखाएं, ठीक ना। ये जो समांतर रेखाएं होती है एक दूसरे को समान होती है, ठीक है दोस्तों। और इन दोनों का सूत्र डिफरेंस होता है, दोनों का सूत्र डिफरेंस होता है। एक समांतर होता है, एक विषम होता है, विषम और समांतर। सबसे पहले दोस्तों इसे हम आर समझो कि इसके आर बराबर, इसको वेक्टर कहते हैं। आर बराबर इसे A1 मान लेते हैं, इसे A2 मान लेते हैं, ठीक ना। तो हमारा क्या होगा? आर बराबर होता है A1 इन लैम्डा B1, ठीक ना। A1 लैम्डा B1, ये हमारा जो होता है ये इसी पे हमारी जो है रेखा बनती है, ठीक ना, इस टाइप की। अब उसी पर अगर मांगा आर दूसरी लाइन का होता है, दूसरी लाइन क्या होगा? तो A2, इसको वेक्टर से दिखाते हैं, इसको कहते हैं, जो तीर के निशान देते हैं वेक्टर देते हैं। A2 ये क्या है? म्यू, A2 म्यू B2, ठीक है ना, ये होता है। और इसी प्रकार होता है, इसका फार्मूला लगता है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? इसका सूत्र हो जाएगा जिसको डिस्टेंस में इसका दूरी होती है। इसका सूत्र क्या होगा? B1 ये ऊपर जाएगा वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब एक है बीच में गुणे का चिन्ह है, A2 माइनस A1, ये ब्रैकेट बंद। और ये होता है मोड लग जाता है। मोड तब लगता है जब कोई माइनस में आता है, तो चाहे माइनस में चाहे प्लस में है, सब प्लस ही आता है, इसीलिए मोड लगाता है। अगर माइनस का मोड हटाते हैं तो प्लस में ही होता है। नीचे क्या होता है? B1 गुणे B2, ये मोड में हो गया, ये B1 इसने परिमाण, जिसको कहते हैं परिमाण कहते हैं, ये भी परिमाण हो गया।
अब इसी तरह ये डिफरेंस हो गया। अगर हमारी विषम रेखाएं जो होती है विषम डिफरेंस होती है, ये जो बी होता है बी डिफरेंस होती है, उसी प्रकार अगर जब बी अगर सेम हो तब क्या करते हैं, बी हमारा अगर सेम हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर आर बराबर ए वन लैम्डा बी, तो आर बराबर A2 म्यू बी, ठीक ना। ये B1 और B2 नहीं देंगे, दोनों सेम है, क्योंकि दोनों सेम है तो इसीलिए B1 और B2 हम नहीं देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र होगा D इक्वल टू वेक्टर B गुणे A2 माइनस A1 मूड में, ये परिमाण में, यानी इसका परिमाण B, ठीक ना। ये दो सूत्र हैं, इन्हीं दोनों सूत्र पे हमारे दो सदिशों के बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। अगर दोस्तों ये दोनों सूत्र को आप याद करेंगे तो आपकी सारी जो सवांगे हैं इसी पे डिपेंड है, ठीक ना। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं ना, क्लियर हो गया ना, क्योंकि हमें दो सूत्र प्राप्त करने, दो सूत्र हमें पता हो गया। अब इन सूत्रों के आधार पे हम क्या करते हैं, कुछ सवालों को हल करके दिखाते हैं ताकि आपका डाउट जो क्लियर हो जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लिया हूँ, जो प्रथम क्वेश्चन है, रेखाएं, हमारे पास रेखाएं दी हुई, ठीक है। अब दो रेखाएं दी है, जैसे आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप, इसको कहते हैं कैप, टोपी है क्योंकि टोपी वही, प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है ना, 3k कैप प्लस लैम्डा, इसको क्या कहते हैं, देखो लैम्डा, इसको क्या नाम है, लैम्डा आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, तथा आर बराबर इतना, यानी दूसरी रेखा इतना है, ठीक ना, के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, बीच की, ठीक है दोस्तों। इसके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, उसके बाद क्या करोगे, इन रेखाओं को उतारेंगे, तो यहाँ पे इन रेखाओं को उतारते हैं, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे आर वेक्टर इक्वल टू यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस यहाँ पे लैम्डा आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है ना। उसी तरह आर बराबर, आर वेक्टर बराबर 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, उसके बाद प्लस में है एक, इसे क्या कहते हैं, म्यू कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। अब दोस्तों हमें प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें देखिए इसे A1 मानते हैं, ये क्या है, इतना दूरी ये हमारी A1 हो गई, ये क्या हो गया, B1 हो गया। इसी तरह इसमें भी A1 हो गया, B1 हो गया, तो A1 बराबर क्या होगा, A1 बराबर क्या होगा, इसको मानते हैं, तो A1 बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हमारा A1 बराबर। अब B1 बराबर क्या होगा, B1 बराबर इसको टू इसको जो लैम्डा के बाद होता है B, तो क्या होता है, B1 होता है, तो आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। अब उसके बाद A2, ये हमारा A2 मानो, A2 बराबर क्या है, इसे उतारो, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। अब उसके बाद B2 क्या है, B2 बराबर क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। अब दोस्तों इतना तो पता हो गया ना, हमने उतारा है सिर्फ, इसका नाम दिया है, इसे A1 A2 B1 B2, बस उसके बाद कुछ नहीं किया है। अब उसके बाद अब करने वाले हैं, क्योंकि अब फार्मूला के आधार पर लगाते हैं ना, अब इसका फार्मूला लिखते हैं दोस्तों। अब इसका है दो सदिशों के बीच की दूरी, तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी बराबर
दूरी बराबर, जिसको हम डी से दिखाते हैं, डी से दिखाते हैं ना, तो डी से दिखाते हैं, तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है, क्योंकि देखो बी हमारा बराबर है, B1 और B2 एक दूसरे के बराबर है। जब बराबर नहीं है तो हमारा कौन सा सूत्र लगेगा, विषम वाला सूत्र लगेगा, विषम का, क्योंकि जो सम नहीं है, B1 और B2 डिफरेंस है, तो हमारा क्या कौन सूत्र लगेगा, ए सूत्र लगेगा, यानी ये देखो ए विषम, ये सूत्र लगेगा। तो इसको लिखते हैं, तो डी बराबर क्या होगा, B1 गुणे B2 इंटू गुणे A2 माइनस A1 बटे B1 गुणे B2, ये परिमाण, जिसको मोड कहते हैं परिमाण, ठीक ना। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब इन्हीं को हमें क्या करें, इन सभी को मानों को ज्ञात करके यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, चाहे ए करो चाहे ए करो कोई बात नहीं, हम B1 क्या करते हैं, B1 गुणे B2, इसको हम ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास B1 और B2 क्या है, इन दोनों को उतार दो, देखो यही है, तो क्या होगा, I कैप माइनस 3J कैप प्लस 2K कैप, गुणे, दोनों गुणे का चिन्ह है, तो यहाँ पे गुणे के दे दो, तो क्या होगा 2I कैप, B2 कितना 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप। ठीक है दोस्तों, इतना तो पता हो गया ना। अब क्या करो, इन सभी का गुणा करना है, ठीक ना दोस्तों। अब इनका गुणा करने के लिए सबसे पहले सबसे आसान तरीका देखिए, यहाँ पे आई लिख दो, ठीक ना, आई कैप लिख दिया, यहाँ पर जे लिख दो, जे कैप लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे के कैप लिख दो, ठीक ना। अब इनके नीचे इन्हीं सभी का मान रख दो, जैसे आई के बाद यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो एक तो जरूर रहता है, यहाँ पे एक लिख दिया, यहाँ पे क्या -3 हो गया, जे कितना -3 है, और के कितना है 2 है। अब इसी तरह इसका क्या हो गया, 2i हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे क्या है, जे का मान कितना है 3 है, प्लस में है, और एक क्या है, एक भी प्लस में है, इतना हो गया। अब दोस्तों इसको हम क्या करने हैं, गुणा करने के लिए सबसे पहले आई का मान लेते हैं ना, तो आई को यहाँ पर रख दो, आई कैप। अब इसको गुणा करने के लिए ए लाइन छोड़ दो, ए लाइन छोड़ दे, बाकी जितना बचता है उसको लिख दो। जैसे हो गया, हम आई ले रहे हैं ना, आई को, तो आई वाला पूरी लाइन रख दो, और ए इसके सीध में नीचे वाला लाइन रख दो। तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास देखो यही देखो बचे हैं ना, हमारे पास कितना बचा, यही बचा ना, तो इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर करो माइनस करके। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर -3 गुणे 1, उसके बाद क्या है, माइनस देते हैं, माइनस कितना 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 हो गया। अब इसी तरह जे कर लेते हैं, जब बीच में लेते हैं तो ए माइनस में होता है, माइनस जे, ठीक है ना, जे हो गया। तो क्या करोगे, ये पूरी लाइन ढक दो और ए लाइन ढक दो, जे वाले लेते ए लाइन, हमारे पास कितना बचा, ये दोनों बीच आरे किनारे बचा है, ए बचा ए बचा, तो क्या करो 1 गुणे 1 कर दो, यहाँ पे क्या तो 2 गुणे 2 माइनस 2 गुणे 2 कर दिया, ठीक ना। अब उसके बाद प्लस के का बच्चा, प्लस यहाँ पे लिख देते हैं प्लस के का बच्चा, तो के का बच्चा, तो यहाँ पर एक ए पूरी लाइन खत्म कर दो और प्लस ए लाइन खत्म कर दो, तो कितना बचा, ए बचा, ए 3 तरीके नहीं 3 गुणे 1 माइनस 3 गुणे 2, ये देखो माइनस है तो ये तो प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया। अब क्या करोगे, सभी को गुणा करके लिख दो। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आई हो गया, आई कैप 3 तरीके, ये कितना होगा, 3 एकम 3 -3, अब 3 दूनी 6 -6, तो कितना होगा, -9 हो गया, ठीक ना। इसी तरह माइनस जे होगा, कितना होगा, यहाँ पे देखो -2, 2 दूनी 4, 4 हो गया, 1 एकम 1, -4 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, -3 आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे -j गुणे -3, ठीक ना। इसी तरह इसका होगा, अब के का प्लस के 3 एकम 3, 6 3 9 गुणे 9, ठीक ना। आप गुणा करके सभी को पता करेंगे ना, आपको गुणा करने आता है तो आप कर लेना, ठीक ना।
तो यहाँ पे देखो -9 में आई का गुणा करेंगे तो -9i हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे जे में करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 3j होगा, और ये क्या है +9k होगा, ठीक है ना। अब हमारा ये मान कितना का आ गया, तो b1 गुणे b2 का मान आ गया, ठीक है दोस्तों, b1 गुणे b2 का मान आ गया। अब दोस्तों क्या प्राप्त करना है, ये तो प्राप्त हो गया। अब एक है a2 माइनस a1। अब क्या करेंगे, a2 माइनस a1 यहाँ पर लिखेंगे a2 माइनस a1, ठीक ना, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर 1। अब देखो a2 हमारा क्या है, a2 a है, a1 a है। अब इन दोनों को उतार दो, इसमें से ये घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ a2 कितना है 4i, यहाँ पे लिखेंगे 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, ठीक ना। अब इसमें से क्या करना है, माइनस करना है। माइनस कितना, a1 हमारा कितना है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब दोस्तों क्या करना है, इसको माइनस कर दो। सबसे पहले इसका ब्रैकेट तोड़ते हैं तो ये इतने इशारे के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो यहाँ पे लिखो 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप माइनस i कैप माइनस, क्योंकि प्लस है तो माइनस तो ब्रैकेट टूट रहा है ना, तो 2j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। अब क्या करोगे, सभी को माइनस करो। तो यहाँ पे 4i में से i जाएगा, देखो i के साथ ही घटेगा, j के साथ घटेगा, ये नहीं कि तो i j के साथ घट जाए, ये नहीं होगा, i के साथ i घटेगा। 4i में से एक i निकल जाए, कितना बचेगा 3i कैप। 5j में से 2j निकल जाए तो कितना बचेगा, बड़ी वाली संख्या की चिन्ह क्या है, प्लस है, तो क्या होगा 3j कैप। अब 6 में से 3 जाएगा, k है, तो प्लस में बचेगा 3k कैप, ठीक है दोस्तों। ये हमारा a2 माइनस a1 का मान प्राप्त हो गया। अब दोस्तों क्या पता करना है, अब देखो प्राप्त करना है b1 गुणे b2 का मोड, ठीक ना, परिमाण पता करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे b1 गुणे b2 का परिमाण। चलिए आगे पता करते हैं। अब देखिए दोस्तों b1 गुणे b2 का परिमाण पता करना है। तो सबसे पहले देखो b1 गुणे b2 बराबर आया कितना था, हमारा कितना मान आया था, ए b1 गुणे देखो इतना आया था, यही है। इसी का परिमाण पता करना है ना, तो सबसे पहले इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, ठीक ना, इसको ऊपर लिख लेते हैं, आपको सुविधा हो जाएगी आपको, क्योंकि नेक्स्ट अगला पेज पे जाएगा ना। देखिए दोस्तों अब क्या है, b1 गुणे b2 बराबर हमारा इतना आया था, ठीक ना। अब इसी का परिमाण पता करना है। दोस्तों इसका परिमाण पता करने के लिए, इसको परिमाण निकालने के लिए सबसे पहले सैंपल में अंडर रूट कर देना। अंडर रूट में ना ये सभी का वर्ग कर देना, इसका वर्ग -9 का वर्ग प्लस में 3 का वर्ग प्लस में 3 का वर्ग। सॉरी दोस्तों यहाँ पे 9 आया था ना, यहाँ पे 9 आया था, यहाँ पे कितना आया था 9 आया था, तो यहाँ पर 9 का वर्ग करेंगे ना, 9 का वर्ग, यानी सभी का वर्ग कर दो, जितना आते हैं सभी को प्लस वर्ग करके प्लस जोड़ दो। अब दोस्तों यहाँ पे जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 9 है 81 प्लस 3 3 9 प्लस 9 9 है 81, ये अंडर रूट हो गया। तो इन सभी को जोड़ोगे कितना आएगा, 1 1 9 10 11 हो गया, 11 हो गया, और 8 8 16 1 17, यानी 171 171 हो गया। 171 किसके बारे में आता है, 19 के बारे में आता है, 19 गुणे 9, 19 9 171 आता है, तो 19 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 गुणे 19 लिखेंगे ना, तो यहाँ पे 2 है तो 1 बाहर हो जाएगा, 3 अंडर रूट 19 हो जाएगा। इतना हो गया, ये हमारा परिमाण किसका हो गया, b1 गुणे b2 का परिमाण हो गया। अब दोस्तों सभी का मान प्राप्त हो गया है। अब क्या करेंगे, सूत्र में लिखो, यहाँ पर d बराबर क्या लिखेंगे, b1 गुणे
B2, B1 गुणे B2, ठीक ना, इंटू कितना था A2 माइनस A1 बटे B1 गुणे B2 का परिमाण, ये परिमाण था, ठीक ना। इसी पर सूत्र रखना है। अब दोस्तों B1 और B2 का मान कितना आया था, B1 गुणे B2 का मान कितना आया था, ये देखो इतना आया था, ए 9i प्लस 3j प्लस 9k, इसका इतना आया था। और A1 माइनस A2 माइनस A1 का मान कितना आया था, A1 जितना भी मान आया था ना, यहाँ पे लिखेंगे कितना आया था, A2 माइनस A1 का 3i प्लस 3j प्लस 3k, इतना मान आया था। सभी का मान रख दो वहाँ पे। चलिए हम रखते हैं, अब यहाँ पर सभी का मान रखते हैं। देखिए दोस्तों, हमने फटाफट सभी का मान रख दिया। देखो B1 और B2 बराबर हमारा इतना आया था, और A2 माइनस A1 निकालना था तो इतना आया था, और B1 और B2 का परिमाण कितना आया था, अभी देखो इतना आया था। सभी का मान रख दिया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, ये परिमाण हम क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर निगेटिव में आता है तब भी हमारा प्लस में ही आएगा, माइनस में आता है तब भी समझो कि प्लस में ही है, इसलिए इसका मान रखते हैं, ठीक ना। अब क्या करोगे, इनका गुणा करना है। दोस्तों गुणा करने का सबसे आसान तरीका है, क्या करोगे, आई को आई में गुणा कर दे, जे को जो में गुणा कर देते हैं, और के को के में गुणा कर देते हैं, और ठीक ना। और इससे बाद आई जे का मान, सभी का मान 1 हो जाता है, ठीक ना। आई का मान भी 1 हो गया, इसका मान सभी 1 होता है, यानी आई और जे नहीं दिखते हैं जब गुणा करते हैं। तो दो सदिशों को गुणा करते हैं तो आई जे का मान नहीं दिखते हैं, ठीक ना। तो 9 में 3 गुणा करेंगे कितना आएगा, 9 × 27, क्योंकि माइनस में है तो माइनस 27 होगा, ठीक ना। इसी तरह देखो 3 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस 9 आ गया। 9 में 3 गुणा करेंगे कितना आएगा, प्लस में आएगा, प्लस 27 आ गया, ठीक है। दोस्तों गुणा करना बहुत ही आसान, दो सदिशों गुणा करना है, इसमें आई जे का मान सब खत्म हो जाता है, यानी 1 हो जाते हैं, समझो कि 1 हो जाएगा तो 9 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक ना। बटे में कितना बचा, 3√19 बचा। अब दोस्तों 27 से 27 कट जाएगा, क्योंकि 27 प्लस है माइनस है, तो बचा ऊपर कितना, 9/3√19 बचा। अब दोस्तों अब ये 3 1 कम 3 3 3 9, ये भी कट गया, बराबर के नीचे बराबर आना चाहिए। अब बचा क्या, ऊपर 3 बचा, नीचे कितना बचा, √19 बचा, ठीक। ये हमारा क्या है, दूरी जिसको डी से दिखाते हैं, यही बराबर हमारा क्या आ गया, इकाई में आता है, ये हमारा क्या आ गया, इकाई। यही दोस्तों हमारा आंसर हो गया, ठीक है। दोस्तों समझ में आया, आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से में समझ में आ गया। आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके बाद मैं एक प्रश्न और बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना। आप छोड़कर वीडियो मत जाना, आप देखते रहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, यानी हेल्पफुल होगा, तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, ठीक है। दोस्तों हम चलते हैं अगले वीडियो के लिए, अगले प्रश्न के लिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, यानी हमारी रेखा है, इतना रेखा दी गई है, x + 1/7 = y + 1/-6 बराबर z + 1/1, और उसके बाद दूसरी रेखा का है x - 3/1 = y -5 -2 तथा z - 7/1 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों बोर्ड एग्जाम में बहुत बार यानी अब जितना भी आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी महत्वपूर्ण है। ये नहीं, जो इससे पहले भी जो सवाल बताया था वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें हम कैसे पता करेंगे, इसमें तो कोई इसमें दूरी नहीं दी है, इसमें समांतर विषम कैसे पता करेंगे, इसमें हमारा आई जे के भी नहीं दिया है, हम कैसे पता करेंगे। दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज आपको बताऊंगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक ना। बस अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छा सा लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना दोस्तों, ठीक ना। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बस आपसे इतने रिक्वेस्ट है, ठीक ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम एक क्वेश्चन जो होता है ना, क्वेश्चन इसको उतार देते हैं, क्योंकि पेपर में जब लिखते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन को उतारते हैं ना, तो क्वेश्चन को आप उतार देंगे। तो ऐसे हम क्वेश्चन को उतारते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं x + 1/7
इज कम टू वाई प्लस 1 अपान -6 इज कम टू जेड प्लस 1 अपान 1। और उसके बाद दूसरी जो रेखा है तथा तो यक्स -3 अपान 1 इज कम टू वाई -5 अपान -2 उसके बराबर जेड -7 अपान 1। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है, हमें समांतर और क्या है विषम और समांतर पता नहीं कि ये कौन सी रेखा है। तो सबसे पहले दोस्तों एक्स वाई जेड के मान हम जीरो कर देते हैं। एक्स वाई जेड के मान हम जीरो करेंगे तो इसके बराबर जीरो करेंगे, एक्स वाई के बराबर हम जैसे हम जीरो करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सभी के चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। यानी ये जो है क्या प्लस में तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस में माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस हो जाता है। ठीक ना, जैसे एक करके दिखाता हूँ तो यक्स प्लस 1 इज कम टू जीरो कर दिया ना, इसके बराबर जीरो, इसके बराबर जीरो, सभी के बराबर, तो यक्स बराबर क्या होगा -1 होगा ना। इसी तरह सभी के मान परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे लिखेंगे a1 बराबर, तो यहाँ पर a1 बराबर लिखेंगे तो इसको i, इसको j, इसको k मानेंगे। ठीक ना, i j k, ठीक ना, प्रथम अंग को i j k। ठीक ना, a1 बराबर क्या होगा -i कैप। ठीक ना, उसके बाद ये क्या माइनस j कैप, ये भी माइनस होगा -k कैप। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। उसके बाद b1, ये तो a1 हो गया, अब b1 क्या होगा, b1 बराबर जो नीचे को होता है, जो नीचे के लाइन होते हैं ना, ये b1 होता है और b1 का मान सेम रहता है, नहीं चेंज होता है। ठीक ना, b1 का मान नहीं चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या i क्या होगा 7 i होगा ना, 7i कैप -6j कैप प्लस k कैप। ठीक ना, पता हो गया a1 b1। अब इसी तरह ये तो इसमें इसका पता हो गया, अब इसी तरह इसका भी पता करेंगे ना, a2 कितना आएगा, a2 इज कम टू, इसमें देखो सभी के मान परिवर्तित हो जाएंगे ना, इस यहाँ पर क्या होगा 3i प्लस 5j प्लस 7k। ठीक है, अब इसी तरह दोस्तों b2 का मान कितना हो जाएगा, b2 के अंक परिवर्तित नहीं, ऐसे चिन्ह नहीं परिवर्तित होते हैं, तो कितना i हो जाएगा, i कैप -2j कैप प्लस k कैप। ठीक है दोस्तों, हमें a1 b1 a2 b2 प्राप्त हो गया। अब दोस्तों अगर ऐसे प्रश्न आए तो आप लोगों को सिर्फ समझने की ज़रूरत है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक ना, अगर ऐसे प्रश्न आता है तो आप समझा करो, सिर्फ घबराने से कोई काम नहीं होगा। अगर ऐसे प्रश्न आएगा, अगर माइंड में सेट रहेगा तो ऑटोमेटिक आप घबराएंगे नहीं, ऑटोमेटिक लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं हुई। अब दोस्तों हमें इतना प्राप्त हो गया, तो अब देखिए b1 और b2 समान है, नहीं समान है, तो हमें विषम का सूत्र लगेगा। किसका सूत्र लगेगा, विषम का। तो इसकी दूरी निकालने के लिए तो क्या करते हैं, विषम वाले का सूत्र लगाते हैं, दूरी बराबर d। सब इससे पहले जो बताया था ना, वैसे ही सेम प्रोसेस होगा, वैसे ही नियम वैसे ही लगेगा। ठीक है दोस्तों, आप हल कर सकते हो। चलिए इसको बता देते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, b1 गुणे b2, वेक्टर b1 गुणे b2 a2 माइनस a1। ठीक ना, बटे में क्या है b1 गुणे b2 परिमाण, ए भी परिमाण में। ठीक है दोस्तों, अब सेम प्रोसेस वैसे ही करेंगे। सबसे पहले b1 गुणे b2 प्राप्त करो। ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे b1 गुणे b2। अब दोस्तों b1 और b2 प्राप्त करने के क्या करते हैं, b1 लिखो यहाँ पे, b1 कितना है 7i, नहीं 7 तो यहाँ पे लिखेंगे 7i कैप, 7i कैप
-6 j कैप, -6 j कैप, उसके बाद के कैप। ठीक है, अब क्या प्राप्त हो गया, ये हमें क्या B1 गुणे B2 कितना है, B2 ए है, I कैप -2j कैप प्लस के कैप। ठीक है दोस्तों, इतना तो सिर्फ जो लिखा हुआ था मैंने वही लिखा हूँ। अब इसको गुणा करना है। आप कैसे करोगे, आपको याद होगा ना, अभी बताया था गुणा, इससे पहले अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताया था, जो अगला क्वेश्चन बताया था, उसी में तो बताया था कि कैसे गुणा करते हैं। गुणा करने के लिए तो क्या करते हैं, सबसे पहले आई लिखो, यहाँ पे जे लिखो, यहाँ पे के लिखो, और बाकी सभी का मान उसके नीचे लिखो। 7, यहाँ पे क्या आई क्या है 7, ये क्या है -6, यहाँ पे कितना है 1। इसी तरह इसका कितना होगा 1 होगा, इसी तरह इसका कितना होगा -2 होगा, यहाँ पे के का मान कितना होगा 1 होगा। ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट। अब सबसे पहले आई का मान निकालते हैं। आई कैप का मान निकालेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, पहले तो डिटेल में बताया था ना, इसमें ऐसे बताऊंगा, शॉर्टकट में बताता हूँ। अब देखो इसका एक ए ढक गया, तो बचा कितना हमारे पास ए बचे, तो यहाँ पे 6 एकम 6 कितना आ गया, 6 एकम 6 -6 आ गया। इसी तरह माइनस का इसमें करेंगे, क्योंकि पहले ही माइनस होता है ना, तो माइनस का करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर करेंगे तो कितना +2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो इसका हो गया। इसी तरह जे वाला बीच वाला हमेशा माइनस होता है, यहाँ पे जे हो गया। इसी तरह ए लाइन छूट जाएगा, ए बीच वाला छूट जाएगा, बचा कितना 7 एकम 7 -1 एकम 1। ठीक ना, ए बी प्लस के का हो गया। इसी तरह ए लाइन खत्म हो जाएगा, इसके ए लाइन खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिसका पूछा जाए उसके नीचे वाला उसके दाएं वाला, ठीक ना, खत्म हो जाते हैं। ठीक ना, अब के का मान हो गया, तो इसके नीचे वाला खत्म हो गया, इसके ए लाइन खत्म हो गया, तो बचा कितना ए चारों बचा, तो यहाँ पे कितना होगा 2 7 14, तो कितना -14। इसका करेंगे तो क्योंकि माइनस पहले से है, माइनस है और यहाँ पे माइनस होता है, तो +6 हो जाएगा। ठीक ना, तो अब करेंगे तो कितना आएगा, 6 में से 2 जाएगा, क्योंकि बड़ी वाली संख्या का चिन्ह माइनस है, तो माइनस आ जाएगा, -4 आ जाएगा ना, 4i कैप। अब देखो इसमें 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 6 -6j कैप, -6j कैप। अब उसके बाद क्या जाएगा, यहाँ पे देखो 14 में से 6 जाएगा, क्योंकि देखो बड़ी वाली संख्या का माइनस है, तो माइनस है प्लस है, तो घटेगा, 14 में 6 का 8, बड़ी वाली संख्या चिन्ह का माइनस है, तो यहाँ पे कितना -8k। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुई ना। तो यहाँ पे क्या इसका मान है B1 गुणे B2 का, B1 वेक्टर गुणे B2 का। ठीक ना, इतना मान प्राप्त हो गया। अब चलिए, अब दोस्तों क्या प्राप्त करना है, ये तो प्राप्त हो गया। अब A2 - A1 प्राप्त करते हैं। चलिए, बहुत ही आसान दोस्तों, इसको बस थोड़ा सा समझोगे तो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे A2 - A1। अब दोस्तों A2 हमारा कितना है, अब देखिए A2 हमारा इतना है और A1 बराबर इतना है, तो इसका मैं इसमें से 1 घटा देंगे। यहाँ पे लिखते हैं पहले A2 हमारा कितना था 3i, यहाँ पे लिखेंगे 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। ठीक ना, 7k कैप। उसके बाद होता है -A1 कितना है -i कैप -j कैप -k कैप। ठीक दोस्तों, अब इसको घटाते हैं। अब पहले इसको उतार दो, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप माइनस, ये देखो सभी के चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि प्लस में देखो माइनस, तो ये क्या है प्लस में जाएगा, प्लस i कैप
प्लस जे कैप ठीक है ना दोस्तों। यहाँ तक तो समझ में आएगा ना। यहाँ पे देखो माइनस है तो सभी के चिन्ह बदल जाएंगे ना, यहाँ पे सभी के चिन्ह बदल गया। तो यहाँ पे माइनस के बाद ए बी प्लस में ए बी प्लस ए बी प्लस, तो क्या होगा प्लस आई प्लस जे प्लस के, यहाँ पे प्लस के होगा। ठीक ना, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो आई के साथ आई घटा दो, जे के साथ जे घटा दो, के साथ के घटा दो, तो 3i में से आई निकल जाए, कितना बचेगा 2i कैप, 2i कैप। 5j में से 1j निकल गया प्लस 4j कैप। 7 में से एक नहीं घटेगा थोड़ो, ये तो प्लस में हो रहा है ना, ये देखो घटेगा थोड़ो, ये सारे प्लस में है, तो ये सारे प्लस हो, ठीक ना। ये देखो 3 और a 1 4, तो यहाँ पे कितना होगा 4i कैप होगा। 5 और 1 5j और 1j कितना हो गया प्लस 6j प्लस 7k और 1k कितना हो गया 8k कैप। ठीक दोस्तों, इतना मान प्राप्त हो गया। एक किसका प्राप्त हो गया a2 माइनस a1 का वेक्टर, ठीक ना, इतना हमारा मान प्राप्त हो गया। अब दोस्तों हमें प्राप्त क्या करना है, अब देखो प्राप्त करना है ए भी प्राप्त हो गया, ए भी प्राप्त हो गया। अब ये b1 गुणे b2 का मोड प्राप्त करना है, यानी परिमाण प्राप्त करना है। तो हमें b1 और b2 का मान कितना आया है, ये इतना आया है, यानी इतना का परिमाण पता करना है, ठीक ना। परिमाण का सूत्र आप जानते ही हो ना। अब देखो तो यहाँ पर लिखेंगे b1, आगे बताएं कि इसी जगह बता दें, आगे बताएं कि इसी जगह बताते हैं। पहले यहाँ पर लिखते हैं b1 गुणे b2, तो यहाँ पर देखो b1 गुणे b2, b1 गुणे b2, इसका परिमाण होता है इस तरह से, परिमाण होता है, परिमाण बराबर होता है, परिमाण बराबर होता है अंडर रूट। सबसे पहले यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक ना। परिमाण, इसका परिमाण निकालने के लिए b1 गुणे b2, इसका परिमाण ऐसे होता है। इसका परिमाण निकालने के अंडर रूट सभी का वर्ग कर देंगे, जैसे 4 -4 का वर्ग करेंगे, प्लस में -6 का वर्ग करेंगे, प्लस में -8 का वर्ग करेंगे, ठीक ना। अब सभी को लिख दो, सभी को नीचे लिख दो, बस जितना आता है। तो 4 चौक को 16 आ गया, प्लस 6 6 के 36 आ गया, प्लस 8 64 आ गया, ठीक ना। 4 चौक को 16, 6 6 के 36 64 आ गया, ये अंडर रूट हो गया, ठीक ना। अब इसी तरह सभी को जोड़ दो, जितना जोड़ने पे आएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, जोड़ने पे आएगा 6 4 10, 16 के हाथ में 1, 6 3 9, 1 10, 1 11, 116, अंडर रूट 116 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे मान रख देते हैं अंडर रूट 116, या तो लिख देते हैं या तो हम पूरा लिख देते हैं यहाँ पे -4 का वर्ग प्लस -6 का वर्ग प्लस -8 का वर्ग, ठीक ना। यहाँ पे कितना 16 प्लस 36 प्लस 64 अंडर रूट, तो इसका टू कितना हो गया अंडर रूट 116, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्या होगा b1 गुणे b2 का परिमाण हो गया, b1 गुणे b2 का परिमाण हो गया। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना, क्लियर हो गया ना सारा, यहाँ तक सब समझ में आ गया ना। अब क्या करोगे, सभी का मान प्राप्त हो गया, अब सभी का मान हम रख देते हैं, ठीक ना, सूत्र में सभी का मान रख देते हैं। अब यहाँ पे इनको d बराबर b1 गुणे b2, b1 गुणे b2 गुणे a2 माइनस a1 बटे b1 गुणे b2 का परिमाण, ये भी परिमाण, ठीक ना। अब इतने मान रखते हैं, तो b1 गुणे b2 बराबर कितना आया था, b1 और बराबर b2 बराबर आया था हमारा -4i -6j -8k कैप कैप कैप, इतना आया था। जैसे देखिए b1 गुणे b2 बराबर -4i -6j -8k, इतना आया था ना।
अब उसके बाद A1 माइनस A2 बराबर कितना आया था, देखो A1 बराबर A2 माइनस A1 कितना आया था, इतना आया था। यहाँ पे लिखो 4i, यहाँ पे 4i आई कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, ठीक ना। बटे में कितना है हमारा, इसका परिमाण कितना आया था 116, अंडर रूट 116। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में। अब दोस्तों इसका क्या करते हैं, अब मैं गुणा बताया था कि दो सदिशों को गुणा कैसे किया जाता है। दो सदिशों को गुणा करने के लिए आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ किया जाता है, ठीक ना। अब देखो 4 का गुणा 4 में करो कितना आएगा -16, 6 का गुणा 6 में करो -36 और 8 का गुणा 8 में करो -64, बटे में क्या है अंडर रूट 116। ठीक है दोस्तों, ये सभी माइनस में है क्योंकि ये मूड में है। ध्यान देना कि मूड में है ना, मूड में सारे प्लस ही आते हैं, ये ध्यान देना। यह इन सभी को जोड़ो तो कितना आएगा 4 6 6 10 7 16 के 6 6 3 9 1 10 1 11 116, 116 ऊपर आ गया बटे अंडर रूट 116। अब ये हमारा डी बराबर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये एक देखो प्लस क्यों हट गया, क्योंकि मूड को हटा दिया बस प्लस में आ गया, ठीक ना। इसीलिए मूड का प्रयोग करते हैं कि हमेशा पॉजिटिव में आए, निगेटिव में नहीं आएगा, इसीलिए मूड लगाते हैं, ठीक ना। अब देखो 116 आ गया। अब 116 में हम इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, इसमें कितने हैं इसमें बताओ, इसमें कड़ी कितने हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, ठीक है। इसको हम अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 बार करेंगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, तो 1 2 बाहर नहीं आ जाएगा। इसी तरह इसको भी 2 बार लिख सकते हैं ना, बराबर अंडर रूट 116 गुणे अंडर रूट 116 बटे अंडर रूट 116 लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक ना। तो एक इससे कट जाएगा बट बराबर बचा कितना अंडर रूट 116 इकाई। ठीक है दोस्तों, ये हमारा दूरी आ गई, ये हमारी दूरी आ गई, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया, ठीक ना। समझ में नहीं, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना, वो भी समांतर का। ठीक, ये तो विषम का मैं सूत्र बता रहा था कि ये विषम का है। अब एक मैं डिफरेंस बताता हूँ समांतर का, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन हमने दिया है, रेखाएं, हमारी रेखाएं कितना आई जे लैम्डा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप तथा 2i कैप माइनस प्लस जे कैप माइनस के कैप, उसके बाद प्लस म्यू 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2 कैप, म्यू एक ही है वो, तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे हमारा, देखो a1, ठीक है, a1 ए हो गया। अब उसका b1 ए हो गया, यानी a1 ए हो गया, a b1 हो गया, a2 हो गया और a b2 हो गया, ठीक ना। अब b2, अब देखो b2 और a2 दोनों बराबर होगा तो समान होगा, ठीक ना। पहले लिख लेते हैं a1 बराबर, देखो a1 हमारा कितना है a1 इजकम टू, अब सवाल को लिख लेना a1 इजकम टू आई कैप प्लस जे कैप, ठीक ना। अब b1 इजकम टू क्या है, b1 क्या है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। अब उसी तरह a2 बराबर कितना है, a2 बराबर कितना है, a2 इतना 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अब b2 बराबर कितना है 4i
म्यू 4i आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर b1 और b2 अगर दोनों जो समान है तो क्या क्या होगा, b1 और b2 अगर समान होगा तो समांतर का सूत्र रहेगा। ठीक ना। अब देखो यहाँ पे देखो सभी में दो दो कॉमन मिल रहा है, तो इसका मतलब दो हम निकाल देंगे, दो कॉमन मिल रहा है, दो निकाल देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि दो म्यू के साथ जुड़ जाएगा। और ये क्या है, इसका कोई भी नाम दे देंगे, डैश पे जो भी इसका नाम दे देंगे, यू के साथ जुड़ जाएगा, यू हट जाता है। ठीक ना। तो इसी तरह हम क्या लिखेंगे, b2 बराबर यहाँ पर 2 म्यू, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो गया, अब देखो दोनों बराबर हो गया, 2i माइनस j k दोनों बराबर हो गए, अब ए हट जाएगा। ठीक ना। अब जब दोनों बराबर हो गए तो हमें सूत्र क्या लगेगा, समांतर का सूत्र लगेगा। ठीक ना। तो सूत्र बराबर क्या है, इसका सूत्र देते हैं समांतर का। समांतर का सूत्र क्या हो जाएगा, वेक्टर v इंटू a2 माइनस a1 बटे वेक्टर b का परिमाण मूड, बस यही सूत्र रहेगा। अब दोस्तों इसको क्या करोगे, पहले a2 माइनस a1 ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे a2 माइनस a1। ठीक ना। वेक्टर a2 माइनस a1 ज्ञात करते हैं। अब दोस्तों हमारे पास a2 कितना है, देखिए a2 कितना है, a2 इतना है, कितना है 2i, यहाँ पे 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप माइनस a1 कितना है, i कैप प्लस j कैप ना, j कैप। अब इसमें से हम क्या करें, घटाएंगे। अब दोस्तों इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे देखो 2i में से एक i निकल जाएगा, कितना बचेगा, सबसे पहले इसको तोड़ देना ब्रैकेट को, 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप माइनस i कैप प्लस, नहीं माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा ना, माइनस j कैप। ठीक है, माइनस 2i में से एक i निकल जाएगा, i कैप, j में से j निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक ना। यहाँ पर कितना बचा, माइनस k बचा, इतना बचा। ठीक ना। a2 माइनस a1 बराबर इतना हमारा आ गया। अब दोस्तों क्या निकालना है, b का परिमाण निकालते हैं, या तो b का परिमाण नहीं निकालते हैं, पहले क्या करते हैं, b हमारा कितना है, वेक्टर b। अब क्या करते हैं, देखो b गुणे a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 तो प्राप्त हो गया है, यहाँ पर लिखते हैं b1, तो यहाँ पर सूत्र में लिखते हैं b बराबर कितना है, b हमारा b2 और b1 सेम है तो हम बस b ही लिखते हैं। ठीक ना, एक ही हमारा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, d बराबर b गुणे a2 माइनस a1 बटे परिमाण b। अब b बराबर कितना आया है, b बराबर आया नहीं है, तो हमारा पहले दिया गया 2i माइनस j प्लस k। अब a2 माइनस a1 बराबर कितना आया है, i गुणे i माइनस k। सबसे पहले इसको गुणा करते हैं। ठीक ना। बटे में कितना है, b का परिमाण। ठीक ना। b का परिमाण जब निकाल देंगे, बाद में भी निकाल देंगे इसको, पहले इसको करके गुणा करते हैं। सबसे पहले इसको गुणा करने के लिए तो क्या करते हैं, गुणा बहुत सिंपल है, क्या करते हैं, पहले i j और k लिखो, लिख दिया। i का मान कितना है 2, j का मान कितना -1, एक है। इसी तरह i का मान कितना है 1 है, k का मान कितना है 1 है, और इसके बाद j का मान नहीं दिया तो यहाँ पे 0 होगा। ठीक ना।
अब क्या करोगे, सभी का मान क्या करोगे, गुणा करूँगा, आई जे का मान निकालूंगा। तो हम आई कैप का मान निकालते हैं जब आई यहाँ पे, तो आई कैप का मान निकालते हैं तो क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देते हैं, माइनस एक हो गया, माइनस यहाँ पे कहते हैं एक में जीरो करेंगे जीरो हो जाएगा, ठीक ना। माइनस जे का करते हैं तो एक लाइन खत्म हो जाएगा, एक दूनी दो हो गया, माइनस एक एकम एक हो गया। इसी तरह प्लस के का करते हैं तो के का करेंगे तो एक लाइन खत्म, एक खत्म हो गया, यहाँ पे जीरो प्लस वन हो जाएगा। तो कितना आ गया, यहाँ पे माइनस माइनस आई कैप माइनस जे कैप, क्योंकि दो में से एक जाएगा, कितना बचेगा, एक बचेगा। यहाँ पर यहाँ पर कितना बचा, के कैप प्लस के कैप। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक ना। आप गुणा, आपको गुणा मैं सिखा दी हूँ, अच्छी तरह से आप करेंगे ना, ठीक है दोस्तों। थोड़ा जल्दी जल्दी में ही इसलिए गुणा आप करेंगे ना। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ पे कितना होगा, ये प्लस में हो जाएगा और ये क्या है, जीरो हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरह इसका करेंगे, जे का करेंगे तो माइनस हो गया, माइनस ए खत्म हो जाएगा तो माइनस टू में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस टू में हो गया और ये माइनस एक में हो जाएगा। इसी तरह के का करेंगे, के का करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, के करेंगे तो दो एकम जीरो हो जाएगा, एक है प्लस वन हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा, आई हो जाएगा, आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस के कैप, ठीक ना। आई कैप हो गया, अब यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, माइनस तीन हो जाएगा, जे में गुणा करेंगे माइनस का तो प्लस में हो जाएगा ना, अंत में के बचा, ठीक ना। ठीक है ना, आप गुणा करके देख लेना, आपको आ जाएगा, सही आ जाएगा। इतना से गुणा करके ए आई प्लस थ्री जे प्लस के, इतना सही है वो, ठीक ना। अब हमारा क्या प्राप्त हो गया, हमारा ए देखो गुणा प्राप्त हो गया, हमें प्राप्त हो गया, इसका मान प्राप्त हो गया, इसका, ठीक है दोस्तों। अब इतना प्राप्त हो गया, अब इसका एक देखो परिमाण भी है, ये हमारा परिमाण। तो अब इसका परिमाण निकालेंगे, यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसका परिमाण। तो यहाँ पे इसका परिमाण निकालेंगे तो कितना आएगा, तो परिमाण निकालते तो इसका वर्ग कर देते हैं, इसी का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, परिमाण निकालते हो तो इसका क्या करेंगे, अंडर रूट कर देंगे। अंडर रूट जब करेंगे तो इसका वर्ग, एक का वर्ग प्लस तीन का वर्ग प्लस फिर एक का वर्ग, बटे में कितना है, ए मोड बी, ए मोड बी, ठीक है, परिमाण बी। तो इसका करेंगे तो कितना है, ये परिमाण बी का परिमाण कितना है। अब दोस्तों बी का भी परिमाण निकालना है ना, हमारे पास बी का है परिमाण, तो यहाँ पे लिखते हैं चलो बी का परिमाण, बी का परिमाण निकालते हैं, ठीक है ना। अब बी बराबर दिया कितना है, बी बराबर दिया है तो बी कितना है हमारा, देखो बी हमारा ए, बी हमारा कितना, टू आई माइनस जे प्लस के, टू आई माइनस जे प्लस के। यहाँ पे कहते हैं बी बराबर होगा टू आई माइनस जे प्लस के। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, आपकी सुविधा के लिए लिख रहा हूँ, आप मत लिख देना, ठीक ना। तो इसका परिमाण निकालने के लिए इसका वर्ग कर देते हैं, दो का वर्ग करेंगे माइनस एक का वर्ग करेंगे, नहीं प्लस होता है माइनस एक होता है, प्लस एक का वर्ग करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसका करेंगे तो चार हो जाएगा, प्लस एक हो जाएगा, प्लस एक हो जाएगा, तो अंडर रूट कितना हो गया, बराबर हो गया अंडर रूट चार दो छः हो गया, ठीक ना। बी का परिमाण अंडर रूट छः आ गया। अब दोस्तों इसका परिमाण, इसका परिमाण तो अभी बाकी है ना, इसका परिमाण निकालने के लिए एक नौ नौ एक 10 11 अंडर रूट 11 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 11 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया,
देखो अभी 6 है ना बी का परिमाण। अब मान रख देंगे, यहाँ पर डी बराबर बी गुणे A2 माइनस A1, इसका परिमाण बराबर कितना आया था, इसका परिमाण ये देखो, इसका परिमाण कितना है, एक का स्क्वायर प्लस 3 प्लस इतना, तो एक का स्क्वायर 1 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, एक का स्क्वायर 1 आया प्लस 3 का स्क्वायर 9 आएगा प्लस एक का स्क्वायर 1 आएगा, बराबर कितना होगा 9 1 10 11 √11। अब दोस्तों इतना प्राप्त हो गया। अब सभी का मान प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर डी बराबर लिखेंगे बी गुणे A2 माइनस A1 मोड बटे परिमाण बी, मोड या परिमाण दोनों में से एक हो। तो अब देखो इतना बराबर कितना आया है, 11 आया है, 11 बटे में कितना है, इतना बराबर कितना आया है, 6 आया है, अंडर रूट कितना आया है, 6 आया है। ये देखिए अंडर रूट बराबर 6 है, तो मान रख दो उसी जगह। तो यहाँ पे कहते हैं मान रख दिया, यहाँ पे अंडर रूट 6 रख दिया। अब दोस्तों यहाँ पर डी बराबर इतना आ गया। अब डी बराबर क्या करोगे, इसको क्या करोगे, एक ही ब्रैकेट में रख दो, यानी 11/6 आ गया। अब ये कटेगा नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा इकाई में आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो बहुत अच्छी होगी, आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।